राधे राधे फ्रेंड्स। आप शायद नहीं जानते कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भगवत गीता के उपदेशों में है। कैसे? आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है वो भीतर से इतना मजबूत बन जाता है कि वो इस संसार की हर परिस्थिति को अपने भीतर समाहित कर लेने की क्षमता रखता है। इस दुनिया में आप जितना ज़्यादा अपने शब्दों का प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा उलझते जाओगे, लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हो तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट नहीं होती, आपका मन स्थिर रहता है। फ्रेंड्स, आपको शायद ये तो पता ही होगा कि इस संसार में जो लोग महानता के शिखर पर पहुँचे हैं वो सबसे पहले मौन धारण करना ही सीखते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान मौन में रहना सीख जाता है तभी वो अपने भीतर की शक्ति को जान पाता है। हमारे जो शब्द होते हैं ना, वो कभी कभी केवल भ्रम पैदा करते हैं, रिश्तों के टूटने की वजह बनते हैं और हमारे मन को अशांत करके रखते हैं। इसीलिए जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या फिर जब भी कोई आपका धैर्य आजमाए या फिर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब आपका मौन ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। वो आपका मौन ही है जो सामने वाले को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। और कृष्णा कहते हैं, मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि मौन तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब कोई मनुष्य हर परिस्थिति में मौन रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है तो ईश्वर उसे खुद रास्ता दिखाते हैं। मौन का अभ्यास करना हर किसी के लिए उतना ही आवश्यक है और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही आसान होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हम कैसे मौन को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। आप बस अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए और बाहर की किसी भी फालतू की चीज को अपने मन में जगह ही मत दीजिए और किसी भी बात पर अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से भी बचिए। धीरे धीरे आप देख पाओगे कि आपका ये अभ्यास आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाएगा और तब आप महसूस कर पाओगे कि आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। मौन से आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। आपका मन तो स्थिर होगा ही, साथ ही साथ आपकी सोच भी स्पष्ट होगी और इस कारण से आपके कर्मों का परिणाम भी अपने आप आपके पक्ष में आता जाएगा। आप सीख पाओगे कि शांति बनाए रखना ही वास्तव में सबसे बड़ा बल है। यकीन मानिए कि मौन की ये शक्ति आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रख सकती है और आपको अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने की क्षमता भी देती है। मौन का अभ्यास केवल बाहरी चुप्पी तक सीमित नहीं, बल्कि ये तो आपके भीतर की स्थिरता और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक होती है। ये वो शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने में मदद करती है। मौन की ये शक्ति आपको जीवन की हर चुनौती से पार पाने की क्षमता प्रदान करती है। जब आप मौन की शक्ति को अपनाते हो तो आपकी सोचने का तरीका बदलता है, आपका मन स्थिर हो जाता है और आपकी यही स्थिरता आपको जीवन में संतुलन और सफलता की ओर ले जाती है। कृष्णा कहते हैं, मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि मौन तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का माध्यम होता है। जब आप मौन के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हो, तब आप अपने जीवन में असली शांति और संतुलन प्राप्त कर पाते हो। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाओ, खुद को अकेला कर लो, नहीं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब तो ये है, आप अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने विचारों को नियंत्रित करके रखो और केवल उन कर्मों पर ध्यान दो जो आपके जीवन के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती,
आपका मन शांत रहता है और आप अपने जीवन की उलझनों से मुक्त रह पाते हो। इस दुनिया का हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करता ही है। ये सबके लिए एक जैसा अनिवार्य होता है, लेकिन सफल वही व्यक्ति होता है जो इन चुनौतियों के बीच अपनी मौन और अपनी स्थिरता बनाए रख पाता है। मौन की शक्ति से आप अपने भीतर की ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हो, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो और अपने जीवन में संतुलन बनाकर रख सकते हो। मौन का अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी मानसिक स्थिति और आपके कर्मों में परिवर्तन लाता है। ये आपको जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। मौन की ये शक्ति आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। मौन की शक्ति से आप ये समझ पाते हो कि जीवन की समस्याएं आपके लिए केवल चुनौती नहीं है, बल्कि ये तो अवसर हैं आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ाने की, आपके कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने की और अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखने की। क्योंकि जब आप मौन में रहते हो, केवल तब ही आप इन अवसरों को पहचान पाते हो और इनका सदुपयोग भी कर पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि ये तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये शक्ति आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, आपकी सोच को साफ रखती है और आपके कर्मों का परिणाम आपके पक्ष में लाती है। मौन का अभ्यास आपको ये सिखाता है, शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा बल है। जब आप शांति बनाकर रखते हो तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है, आपकी ऊर्जा बचती है, आपकी सोच साफ सुथरी और स्पष्ट होती है और आपकी यही स्थिरता आपको जीवन की चुनौतियों से पार पाने की क्षमता देती है। मौन से आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाते हो, आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हो, अपने जीवन की उलझनों से पार पा सकते हो, अपने कर्मों पर अपना ध्यान लगा सकते हो और तो और आप अपने जीवन में संतुलन ला सकते हो। मौन का अभ्यास आपको ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा बल है, क्योंकि जब आप धैर्य बनाकर रखते हो तो आपका मन शांत रहता है, आपकी ऊर्जा वो नष्ट नहीं होती, आपकी सोच साफ होती है और आपका यही मौन आपको जीवन की चुनौतियों से पार पाने की क्षमता देता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपके ही भीतर छुपी हुई है। आप बस उसे पहचानने का प्रयास कीजिए, उसे अपनाइए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको चुप रहने के फायदों के बारे में ज़रूर पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में एक बार प्यार से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं अपनी ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।